सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम इंटरव्यू से प्रोसीड कर सकते हैं। नमस्कार, मैं वंश उधावनी और आज मेरे साथ एक बहुत खास गेस्ट जुड़े हैं। इनका नाम है सफल हरप्रीत सिंह। ये एक लॉ स्टूडेंट है और आम आदमी पार्टी के सबसे यंगेस्ट स्पोक्स पर्सन है पंजाब से। ये संदीप पाठक को पार्लियामेंट्री रिसर्च में असिस्ट करते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्कूल लेवल पे डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इन्होंने यूथ पार्लियामेंट में भी पार्टिसिपेट किया है और आज हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आज हमारे साथ एक इंटरव्यू के लिए जुड़े हैं। तो सर आप कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद वंश जी, आपके साथ जुड़ने के लिए। और सभी जो आपके सरोते देख रहे हैं, आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत नमस्ते बुलाना चाहूँगा। तो इंटरव्यू के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। अगर हम बात करें पंजाब पॉलिटिक्स की, तो पंजाब एक ऐसी स्टेट है जो बाकी स्टेट से बहुत ज्यादा डिफर करती है फ्रॉम ए पॉलिटिकल स्टैंड और सोशल स्टैंड पे भी। पंजाब बहुत डेवलप्ड है अपने नेबरिंग स्टेट्स के कंपैरिजन में और नॉर्थ इंडिया में भी। पर यहाँ की जो पॉलिटिकल स्फीयर कहते हैं वो बहुत वैरी करता है बाकी स्टेट से। इसके पीछे की वजह क्या है? तो देखिए सर, आपने बात की, पंजाब बहुत एक खुशहाल स्टेट है, बहुत एक अच्छी स्टेट है। और बहुत एक जिसको कहेंगे नर्चरिंग स्टेट है पूरे इंडिया में। इस बात से हम बिल्कुल भी दूर नहीं जा सकते कि पंजाब एक बहुत अच्छी स्टेट है। और मैं आम आदमी पार्टी से हूं, तो मैं इस बात का कभी भी बायस नहीं हूँगा कि मेरी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है या दूसरों की पार्टी बहुत बुरा काम कर रही है। सभी सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, चाहे बीजेपी की, चाहे अकाली दल की, पंजाब में सभी ने डेवलपमेंट में बहुत योगदान डाला, जो आज पंजाब बहुत अच्छे स्टैंड पर खड़ा है। बट कई बार मेरे को बहुत दुख लगता है, क्योंकि अकेले पंजाब की नहीं, हम पूरे भारत देश की बात करें, इंडिया बहुत बड़ी एक डेमोक्रेसी है। बट जो बेसिक सिटीजन्स के राइट्स होते हैं, नीड्स होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ सर्विस है, उनसे आज भी रेदर देन सीइंग ऑन द सोशल मीडिया, ग्राउंड लेवल पर जाएं तो वो हमें कहीं डिसअपियर लगती हैं और वो नहीं मिलती हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत छोटी पार्टी है, हमारी एक बहुत नया पॉलिटिकल स्टार्टअप हमने आम आदमी पार्टी का 2012 में हुआ। हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक सिर्फ और सिर्फ बेसिक नीड्स पे जो हम टारगेट करते हैं, क्योंकि आज भी देश को आज़ाद हुए 76 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं और बेसिक नीड्स आज भी सिटीजन के पास नहीं है। चाहे वो एजुकेशन की बात की मैंने, तो हमने सबसे पहले वो दिल्ली में इम्प्लीमेंट की जो बेसिक नीड्स हैं, और लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पंजाब में भी सिमिलरली, पंजाब बहुत एक पैसे वाली स्टेट है, बहुत एक खुशहाल स्टेट है, बहुत एक नर्चरिंग स्टेट है। मैंने आगे भी, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इतने खुशहाल और नर्चरिंग नहीं हो पाए, बट जो जिन पॉलिटिकल लीडर्स ने पंजाब पर राज किया, वो आज किंग पिन बनकर रह गए हैं, बहुत अमीर हो गए हैं। बट जो बेसिक नीड्स हैं हर एक सिटीजन की, वो आज भी कहीं ना कहीं बहुत दूर हैं। और हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, उनको दूर करने के लिए दिन रात वो मेहनत कर रही है, और आने वाले दिनों में वो और बढ़िया पब्लिक पॉलिसीज की स्कीम्स लेकर आ रही है। हम्म। तो सर आपने आम आदमी पार्टी की स्टैंडिंग की बात की पंजाब में। तो इंडिया अलायंस जो है, आपने उसमें आईएनसी के साथ भी अलायंस है आम आदमी पार्टी की और इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस की। पर बात जो ये आती है कि दोनों फेयर कैसे कर रहे हैं, साथ में कोऑपरेट कैसे कर रहे हैं पंजाब स्टेट में, क्योंकि कांग्रेस ने भी प्रेजेंस बनाई है और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में प्रेजेंस बनाई है। पर हमने पास्ट के इंस्टेंसेस में भी देखा है, चाहे दिल्ली के इलेक्शन हो, चाहे पिछले पंजाब के इलेक्शन हो, यहाँ पर आईएनसी की और आम आदमी पार्टी की इनफाइटिंग हुई है अलायंस में साथ में होने के बावजूद भी। तो इस इलेक्शन के बाद अब दोनों पार्टीज कैसे कोऑपरेट कर रही है? देखिए, इंडिया अलायंस जो हमारा बना था, 26 पार्टीज का इंडिया अलायंस बना था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, शरद पवार जी की पार्टी, और बहुत अनेक पार्टी इसमें जो थी। बट मैं बेसिकली बताना चाहूंगा कि ये इंडिया अलायंस बना क्यों था। ये बना था जो बीजेपी की तानाशाही, जो मोदी की, हमारे प्रधानमंत्री साहब की तानाशाही ओपोजिशन के लीडर्स पर आपने पिछले दिनों देखी। जो बहुत सारे 150 से ज्यादा ओपोजिशन लीडर्स को उनकी मेंबरशिप से सस्पेंड किया गया, कांग्रेस के अकाउंट
फ्रीज किए गए। हमारे खुद के आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर सभी को इन्होंने जेल में भेजा। ये एक जो कॉन्स्टिट्यूशन को ना मानने वाली सरकार थी जो भारतीय जनता पार्टी की, उसको रोकने के लिए, उसको एक सबक सिखाने के लिए अलायंस बना था। वो अलायंस नेशनल लेवल पर बना था जो लोकसभा के इलेक्शन के लिए था, और वो कभी भी विधानसभा के इलेक्शन के लिए ना तो वो फॉरवर्ड हुआ और ना हमने किया। और सबसे आपने बात की पंजाब में, पंजाब में जरूर हम अलग अलग लड़े, और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी से अच्छी रही। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, जो वोट करने वाले लोग हैं, वो बहुत एक अलग सिनेरियो से सोचते हैं। क्योंकि जब वोट हम नेशनल पॉलिटिक्स के लोकसभा में करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ऊपर जा तो कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, तो हम डायरेक्ट कांग्रेस को क्यों ना वोट करें। उस कारण हमें थोड़ी, हम हमारी सीट्स कम रह गई, बट फिर भी हमारी एक सीट थी पंजाब में, आज 3 हो गई हैं, हमने तरक्की की। और इन फाइटिंग के लिए ये बात है कि कांग्रेस मेन ऑपोजिशन पार्टी है पंजाब में, और मेन ऑपोजिशन पार्टी के साथ अलायंस नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो ऑपोजिशन बचेगी नहीं। तो ये भी एक हेल्दी डेमोक्रेसी को, हेल्दी पॉलिटिक्स को लेकर एक अच्छा स्टेप था, जिनके रिजल्ट्स आपके सामने। और बीजेपी ने इन इलेक्शंस में बहुत कुछ खोया है। और अगर जैसे बात मैंने की कि हमारी परफॉर्मेंस कांग्रेस से अच्छी नहीं रही, मैं लोकसभा का मैंने आपको सिनेरियो बताया, उसके बाद ही 20-25 दिन बाद ही जलंधर के बाई इलेक्शन होते हैं पंजाब में। उसमें 37,000 के ज्यादा वोट से आम आदमी पार्टी जीतती है, क्योंकि स्टेट के लोग जानते हैं कि अगर कोई हमारी रक्षा कर सकता है, हमारे को राइट्स दिलवा सकता है, वो आम आदमी पार्टी है। और उसी इलेक्शन में कांग्रेस तीसरे नंबर पर आती है। और बात आती है बीजेपी की पंजाब में प्रेजेंस। अब कैप्टन अमरिंदर पाल सिंह के पार्टी छोड़ने के, बीजेपी में आने के बावजूद भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा स्टेट इलेक्शन पे भी। और 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे वहां पे भी बीजेपी को 0 सीट्स मिली है। तो क्या वजह है कि पंजाब में स्पेसिफिकली बीजेपी इतनी तरीके से हार खा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के लोग, पंजाब की जो पॉलिटिकल स्फेयर है, वो कभी स्पेस दे ही नहीं सकती है। आगे भी भारतीय जनता पार्टी ने अगर राज किया है, तो वो अकाली दल के साथ राज किया है। अकाली दल के भी दो बेसिक स्ट्रक्चर थे, एक उनका वोट बैंक सिखों का था, सिख पंथ का था, और दूसरा किसानों का था, जिन पर उन्होंने दोनों पर बैक स्टेप किया है। दोनों की वोट बैंक पर दोनों जो ट्राइब्स थी उनके पीठ में छुरा मारा है। और बीजेपी की अगर बात करें, तो बीजेपी की 2 सीट्स थी लोकसभा में, वो आज 0 रह गई हैं। और हरियाणा में बात करें, वो भी एक बहुत बड़ी फार्मिंग स्टेट है, हरियाणा भी, उत्तर प्रदेश भी, उनमें भी 10 से 5, और उत्तर प्रदेश में हाल आप खुद जानते हैं। तो बीजेपी की कैप्टन अमरिंदर सिंह जरूर आए, बट वो एक मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी तो 0 थी, और कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने साथ लिया। वो भी एक कांग्रेस के सीएम उतर चुके थे, काम कोई किया नहीं था, लोगों से बहुत नाराजगी थी। और 0 + 0 = 0 होता है। तो उसमें कोई कहने में संकोच नहीं करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के लोग कभी जगह नहीं देंगे। और पंजाब फार्मिंग स्टेट है। जब आपने इलेक्शन में भी देखा है कि बीजेपी बहुत क्या उनको वोट्स पड़ी। और अमरिंदर सिंह की बात करी, वो तो इलेक्शन में कहीं दिखे ही नहीं है, उनकी वाइफ खुद इलेक्शन लड़ी, पर उनके भी इलेक्शन कैंपेन में हमें कहीं नहीं दिखे। और ये अकाली दल और इनका दोनों का गठजोड़ था, दोनों की आपसी सहमति में बहुत सारी सरकारें बनाई, राज किए, बहुत सारे पंजाब के लोगों के प्रति गलत फैसले भी इन्होंने लिए, जो आज तक हमारी सरकार को भुगतने पड़ रहे हैं, चाहे वो कर्जे का था, चाहे वो SYL का था, और अनेक इश्यूज थे। तो अकाली दल और बीजेपी पंजाब में बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो 0 + 0 है, और = 0 ही रहेगा। हम्म। और बात की जाए पंजाब में जो प्रॉब्लम्स हैं करंटली, हमने भी मेंशन किया है कि डेवलप्ड स्टेट है पंजाब एक, पर इसमें बहुत सारे प्रोमिनेंट इश्यूज हैं। जैसे कि आप जानते हैं पंजाब में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बढ़ रहा है। पंजाब में माइग्रेशन की इशू है। जो बहुत सारे जवान हैं वो स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट्स में या फिर इंटरनेशनल चले जाते हैं। तो इस चीज को कैसे एड्रेस किया जाएगा और आप क्या सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं इसके लिए? मैंने देखिए आपको शुरू में भी कहा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हर एक सिटीजन का, उनकी नीड्स को पूरा करना एक गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है, वो हमारी पुरानी सरकारें फेल रही हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, तो हमने 43,000 से ज़्यादा
पंजाब में नौकरियां दी हैं, पंजाब में जॉब्स दी हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स हैं। और बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हमारी हमारी सरकार इंडस्ट्रीज लेकर आई, बहुत सारे ऐसे उद्योग लेकर आई जिनसे उनको प्राइवेट सेक्टर में भी पंजाब के लोगों को नौकरी मिली, पंजाब के यूथ को नौकरी मिली। और जहाँ जब आपने बात की माइग्रेशन की, ये माइग्रेशन हुई तो पंजाब की पुराने सरकारों के कारण हुई, क्योंकि यूथ को एक, चाहे मैं खुद भी हूँ, मेरे को खुद भी लगता है कि पंजाब में अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है जितनी मेरे को फॉरेन जाकर या अब्रॉड जाकर मिल सकती हैं। अगर वो अपॉर्चुनिटीज पंजाब में पुरानी सरकारों ने ग्रो की होती, वो पैदा की होती, वो डिलीवर की होती, तो आज मेरे को नहीं लगता इतनी माइग्रेशन की जरूरत होती। और मैं ये एक यूथ होने के नाते, ना इधर किसी मैं पार्टी का बुलारा या पार्टी के एक मेंबर होने के नाते नहीं कहूंगा, मैं एक यूथ होने के नाते कहूंगा कि माइग्रेशन एक बहुत ही ब्रेन ड्रेन है। जो माइग्रेशन है ये रुकनी चाहिए। हमारी सरकार बहुत संभव कदम ले रही है, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में माइग्रेशन रुकेगी। और पंजाब के यूथ को भी ये एक लेना चाहिए, एक प्रण लेना चाहिए कि अगर हम इतनी मेहनत बाहर जाकर करते हैं, या इतनी मेहनत कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में जाकर करते हैं, वही मेहनत क्यों ना हम अपने खेत में करें, अपने काम में करें, अपने बिजनेस में करें, ताकि जो हमारी अपने घर वालों के पास रह के अपने देश, अपनी स्टेट की तरक्की हो सके। और अब मैं थोड़े सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना चाहूंगा। जैसे कि आप जानते हैं, पंजाब में सेपरेटिस्ट मूवमेंट एक पॉइंट तक बहुत एक्टिव रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की आज भी वजह है। पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट जो है, थोड़ी बहुत प्रिडोमिनेंस उसकी अभी भी है। जैसे कि आप जानते हैं, अमृतपाल सिंह जो कि एक सेपरेटिस्ट था, वो खडूर साहिब डिस्ट्रिक्ट में जीता है। तो सेपरेटिस्ट के साथ जो पंजाब सेपरेटिज्म और पंजाब का जो रिलेशनशिप है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज मानी जाती है। कि खालिस्तान मूवमेंट भले ही मास सपोर्ट नहीं देखता, और थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है अभी भी पंजाब में इस चीज को लेकर। आप इसको क्या मानते हैं? देखिए, पंजाब में नो डाउट, मैंने जैसे आपको आगे भी बताया कि जो ये सिख की वोट थी, पंथ की वोट थी, ये सारी वोट अकाली दल को जाती थी। और अकाली दल इन्हीं के बलबूते पर, मैं कहूँगा इनकी सपोर्ट के साथ ही आज तक सरकारों में आता रहा है, सरकारों में राज करता रहा है। पर जब अकाली दल ने काम ऐसे करने शुरू किए कि पंथ की जो इन्होंने हमारे सिख पंथ की पीठ में ही छुरा मारना कोशिश किया, चाहे वो इन्होंने माफी दिलवाई, चाहे वो सैक्रेलेज हुआ, चाहे गोलीकांड हुआ, चाहे और अनेकों ऐसे काम हुए जिनको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो जो पंजाब का सेंसिटिव वोटर है, उसने किसी ना किसी तरह तो देखो जाना है। अगर अकाली दल ऐसे गलत फैसले ना लेता, तो आज मैं मानता हूँ कि जो नए सेपरेटिज्म ग्रुप्स आए हैं उनको जीतने की ना होती। और आज सिख पंथ ने इतना बड़ा मैं कहूंगा कि जीत प्राप्त करवाई। देखिए, खडूर साहिब से जो अमृतपाल जी जीते हैं, सबसे पंजाब में ज्यादा वोट से जीते हैं, तकरीबन 2 लाख प्लस वोट से। उसके बाद सरबजीत सिंह खालसा जी फरीदकोट से जीते। क्योंकि सिखों को अपना नुमाइंदा जरूर चाहिए। और वो सिख टाइम टू टाइम पर, अगर पुरानी अकाली दल पार्टी ऐसा ना करती, सिखों के बेटरे ना करती, तो आज वो वोट अकाली दल को जानी थी। बट हाँ, ये डेमोक्रेसी है, इसमें कोई भी खड़ा होकर जीत सकता है, वो इंडिपेंडेंट जीते हैं। डेमोक्रेसी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा एक मोटिव सेट किया है। तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेंबर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जाकर कल से जो सेशन भी शुरू हो रहा है, उसमें पंजाब की, पंजाब के लोगों की और पंजाब की डेवलपमेंट की बात जरूर करेंगे। और मैं आखिरी क्वेश्चन पे आना चाहूंगा कि ये एलिज किया जाता है कि आम आदमी पार्टी खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है। जैसे कि एलिजिडली ये एक्यूजेशन आई हुई है कि सिक्स फॉर जस्टिस के चीफ गुरपत गुरपत गुरपतवंत सिंह पानुन ने $16 मिलियन डोनेट किए थे आम आदमी पार्टी को एज अ पॉलिटिकल डोनेशन, ताकि वो रिलीज कर सके देवेंद्र पाल भुल्लर। क्या ये सच मानते हैं आप? देखिए, ये तो जो न्यूज़ की खबरें हैं या कोई और अफवाह उड़ाता है, उस पर हम कैसे बिलीव कर सकते हैं जब तक कोई हमारे पास सटीक जानकारी नहीं आती है। बट एज अ मैं इंडिविजुअल बताऊं तो खालिस्तान पंजाब में बहुत लोगों की डिमांड भी है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको सपोर्ट नहीं करते। और मैं मानता हूं कि पंजाब में अगर ये कोई ऐसा स्टेप उठता भी है, पहली बात तो इसको उठना नहीं चाहिए, ये बहुत ही एक सीरियस और सेंसिटिव इशू है। और अगर कोई क्योंकि पंजाब के पास ना तो खुद की कोई इंडस्ट्री है, ना कोई खुद के पास इतने फंड्स हैं कि पंजाब ग्रो कर सके। तो अगर आपने बात की पन्नू साहब की, ये सभी देखिए
उसकी स्पेक्यूलेशन है, इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। और आम आदमी पार्टी किसी को सपोर्ट करती है या नहीं करती है, आम आदमी पार्टी चाहे दिल्ली में है चाहे पंजाब में, और आने वाले समय में हरियाणा में इलेक्शन लड़ने जा रही है, हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हम लोगों के लिए काम करेंगे। लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, सिटीजन्स की बेसिक नीड्स हैं, उन पर काम करेंगे, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देने में और फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने में, और जो अनेकों लोग पक्की काम है, लोग पब्लिक पॉलिसी के अच्छे काम है, वो हम करेंगे। चलिए, अब हमारा इंटरव्यू एंड पे आ रहा है, आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं ऑडियंस को मैसेज यही देना चाहूंगा कि आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर बहुत अच्छा हमें काम करना चाहिए। यूथ को पॉलिटिक्स में जरूर आना चाहिए। तो बहुत सारा यूथ ऐसा होता है जो यूथ पॉलिटिक्स से रिस्ट्रेन करता है या इसको बुरी चीज मानता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं पॉलिटिक्स में आना, तो आपको जरूर आना चाहिए, और जी लगा के जहाँ पर भी आप काम करें वहाँ पर काम करना चाहिए। और हमारी सरकार के तौर पे यही कहना चाहते हैं कि जो मेहनत करता है उसको जरूर सफलता प्राप्त होती है। और हमारी सरकार पंजाब के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में करती रहेगी। हम्म। चलिए, शुक्रिया सर। ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन के साथ इंटरव्यू ले पाया, और मैं विश करता हूँ आपको पॉलिटिकल सक्सेस फ्यूचर में, और आपकी पार्टी ताकि बहुत आगे जाए और आपका पॉलिटिकल मैसेज भी फैल सके। शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद वंशी।